हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। क्लास 10 के लिए जो बीबीडी गेस पेपर है उसका आज से सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं। और ये आज से टॉपिक है मैथ, और मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। और इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके 25 तक आपको आज मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मॉस 17 है, तो उसका लॉस क्या होगा। तो आप लोग को बताए होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मॉस गुना लॉस। इसी फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, 8670, यानी कि हो गया 8670 बराबर मॉस दिया गया है 17, और निकालना है लॉस। लॉस लिख दिए। तो अगर हम लिखेंगे लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो 8670 बटे ये 17 होगा। अब इसको कटाइए 17 से, तो कितना बार में भाग लगेगा, तो 17 पचे 85, 5 बार में एक बचा, एक और ये 7 उतर गया, तो 7 का 17, एक 0 बचा, यानी कि 510, यानी कि लॉस क्या हो जाएगा 510। अगला क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्या का मौसा होता है। तो बोला गया दो लगातार सम संख्या, तो कोई भी सम संख्या लीजिए अपने मन से, ले लेते हैं जैसे 12 14 ले लेते हैं, ये दो लगातार सम संख्या है। इसका मौसा क्या होगा देखते हैं। 12 से भाग लगाएंगे 14 में, तो एक बार में ये 12 आएगा, यहाँ 2 हो गया, फिर 2 यहाँ लिख दिए, फिर इस 12 को लेकर के यहाँ आएंगे, 12 लिख दिए, ये 6 बार में लग गया। तो अंतिम जिससे भाग लगता है पूरा पूरा, जब शेषफल 0 हो जाता है, इसी को बोला जाता है मौसा। तो ये दो सम संख्या का मौसा जब भी निकल करके आता है, ये हमेशा 2 आएगा। इसको याद भी रख लीजिएगा कि दो लगातार सम संख्या अगर है तो उसका मौसा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बोला गया 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। ये 2 से लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 9 2 18 यानी 9, और ये हो गया 6 96। फिर 2 से लगाइए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 48। फिर 2 से लग जाएगा, ये हो गया 24। फिर 2 से लग जाएगा, हो गया 12। फिर 2 से लगेगा तो ये हो गया 6। फिर 2 से लगेगा तो ये हो गया 3। अब बोला गया कि 2 का घातांक क्या होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, ये हो जाएगा। बोला गया 2 का घातांक क्या है, तो आपको दिख रहा है कि 2 का घात क्या है, घातांक क्या है, तो ये 6 है। तो सही आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, बोला गया 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले 234 को लिख देंगे, और इसका बना देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो बनाइए अभाज्य गुणनखंड, 2 से लग जाएगा इसमें, तो ये होगा 1, ये भी 1, ये हो गया 7। अब लगेगा 3 से लगाएंगे, तो ये हो गया 3 तिया 9, और ये 9 39 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 एका 3, 3 तिया 9 13। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 गुने 3 पर पावर 2, और ये 13। बोला गया 3 का घात क्या हुआ, तो आपको दिख रहा है ये 3 का घात क्या है, 3 का घात 2 हो जाएगा। सही आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बोला गया अपरिमेय संख्या कौन है, तो यानी कि जिसको कि हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये 49 लिखा गया है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ गया 7 आ गया। तो 7 बटे कुछ नहीं तो हम 1 कर सकते हैं, यानी कि ये p बटे q के रूप में लिखा गया है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार अगर ये 36 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 6, ये भी परिमेय संख्या। और इसको देखिए, ये 16 है, तो 4 चौको 16, ये भी हो गया परिमेय संख्या। लेकिन बोला गया अपरिमेय संख्या, तो अगर निकालना चाहेंगे 27 का, तो ये हो जाएगा 3√3। अगर ये 3√3 अगर रूट के अंदर ही आ गया है ना, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या।
सही आंसर हो जाएगा रूट अंडर 17 अपरिमेय संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब भी हमको चेक करना होगा कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं, तो अंश को नहीं देखेंगे, केवल अगर हर को देखेंगे तो काम हो जाएगा। हर में क्या आना चाहिए, तो हर में आना चाहिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो ये होगा शांत। आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन को अगर देखते हैं तो ये 2/15 लिखा है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 5 पर पावर n तो आ गया है, लेकिन 2 के जगह यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया है, तो यानी कि ये शांत नहीं है, इस वाला फॉर्म में इसमें नहीं आया। अब ये है 11/160, तो 160 है तो इसका हम निकाल लेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड या लघुत्तम निकाल लीजिए। तो ये 2 से भाग लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 80, फिर 2 से लगेगा तो ये होगा 40, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हो गया 20, फिर 2 से लग गया तो ये हो गया 10, फिर 2 से लग गया तो ये हो गया 5। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। आपको दिख रहा है कि ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है। बाकी सबको चेक करिएगा तो ऐसा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। बोला गया कि 0.67 को हम ऐसे ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसका पूर्णांक खत्म करेंगे। पूर्णांक खत्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। क्या आ गया नीचे 100, ऊपर हो गया ये 67 है, और 100 का आप निकाल दीजिए लघुत्तम। ये क्या हो गया, 2 से कट जाएगा, ये हो गया 50, 2 से कट गया तो ये 25, ये 5 से कटेगा तो 5, फिर ये 5 से कटेगा तो 1 आ गया। तो अब देखिए यहाँ 2 पर पावर कितना, या 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। अब आंसर को मिला के देख लीजिए कौन सा हमारा आंसर सही है। ये बी नंबर आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है। बोला गया कि p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो p q यानी p पर पावर 3q और p स्क्वायर q का मॉफो क्या होगा। बोला गया कि p q और q है और p स्क्वायर q है। इसमें बोला कि मॉफो निकालने के लिए, तो मॉफो क्या हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, और p कॉमन, यहाँ भी p है, यहाँ भी p कॉमन आ रहा है, तो हम p स्क्वायर वाले को यहाँ लेंगे, p स्क्वायर वाले को, और ये दोनों में q आ रहा है, एक के q को ले लेंगे। यही हो गया हमारा मॉफो, यानी कि p स्क्वायर q आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। यानी कि इसको बैठाइए, a बराबर क्या बोला, तो बी क्यू प्लस आर होता है। a का मान बोला 72, तो 72 रख दिए बराबर, b का मान निकालने के लिए बोला गया है, लेकिन q का मान दिया गया 8 प्लस r का मान है 0। ये हो जाएगा 72 बराबर 8 भी। अगर b बराबर बात करेंगे हम, तो b बराबर हो जाएगा 72/8। तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 8 72, यानी कि b का मान क्या निकल कर आया, तो 9 निकल कर के आया। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 गुना 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 गुना 0 हो तो 130 और 15 का मॉफो क्या होगा। इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। 130 और 15 का निकाल दीजिए मॉफो, तो 15 को यहाँ रखेंगे और 130 में भाग लगा देंगे। कितना बार में लगेगा, तो 15 अठे 120 होता है। ये बचेगा यहाँ पे 10 बच गया। फिर ये जो 15 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लेके आएंगे 15 को, 15 को लेकर के आ गए, एक बार में कटाएं इसको, तो ये हो गया 10, बचा यहाँ पे 5, और ये अब इसको लेकर के आएंगे यहाँ पे, ये हो गया 10, कितना बार में लगेगा, 2 बार में 10 खत्म। जब तक कि शेषफल 0 नहीं होगा तब तक इसको हम कटाते रहेंगे, और अंतिम जब जब शेषफल 0 होगा, तो अंतिम जिससे भाग देने पर शेषफल 0 होता है,
उसी को बोला जाता है महोत्सव। यहाँ पे महोत्सव क्या हो गया, तो 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। बोला गया कि q क्या है, तो q है धनात्मक पूर्णांक है। बोला गया निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। तो आप देखिए सब में देखिए आपको कॉमन मिलेगा 8q। 8q को आप देख करके बताइए, अगर ये 8q है तो क्या इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो हाँ बिल्कुल ये भाग लग जाएगा। अगर 2 से भाग लग जाएगा इसका मतलब 8q क्या है, तो ये है सम संख्या। 8q सम संख्या हो गया। अच्छा, सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा, विषम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम, यानी कि ये क्या है, ये है विषम संख्या। अब देखिए 8q है, 8q है, अगर हम ये पहले से 8q क्या है, ये सम है। तो सम में हम अगर सम संख्या को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ देंगे, ये क्या निकल कर आएगा, तो ये सम आएगा। वही हमको बोला गया निकालने के लिए कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम होगा, सम विषम पूर्णांक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर 2q गुना 3, बी बराबर 2 गुना 3, सी बराबर इतना दिया गया है, तो ए बी सी का एलसीएम इतना, ए बी सी का एलसीएम इतना दे दिया गया है। तो एन का मान निकालने के लिए हमको बोला गया है। देखिए ए बराबर क्या दिया, 2q गुना 3। अच्छा, बी बराबर क्या दिया गया है, तो 3n गुना 5। और सी बराबर क्या दिया गया, सी बराबर ओ ये बी बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 2 गुना 3। और सी बराबर दिया 3n, 3 पर पावर n गुना 5। अब निकालिए इसका एलसीएम, ये जो दिया गया है उसका निकालिए एलसीएम। एलसीएम में क्या हो जाएगा, तो ये 2 है, सबसे अधिकतम घात वाला, यानी कि 2 पर पावर 3 आ जाएगा यहाँ, गुना ये देखिए एक 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तीनों में से 3 निकल करके बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, तो पता नहीं हमको क्या है n, हमको यही n का मान निकालना है। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3 पर पावर n। उसके बाद गुना क्या, इसमें एक 5 भी है, तो 5 को भी यहाँ हम लिख लेंगे। बाकी जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिए, समझ में आ भी गया होगा। अब ये भी एलसीएम है, और देखिए यहाँ पे भी क्या दिया गया है, तो यहाँ पे भी एलसीएम दिया गया है, तो दोनों का तुलना कर दीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, यहाँ पे दिया गया है 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, ये दिया गया है। तो देखिए 2 पर पावर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 यहाँ भी है, यहाँ पे 3 पर पावर n, यहाँ पे 3 पर पावर 2 है, यानी कि इस n का मान क्या आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा n बराबर 2। अगला क्वेश्चन, 0.49 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि हमको लिखना है 0.49, इसके ऊपर रेकरिंग भी है, इसको लिखना है P बटे Q के रूप में लिखना है। तो रेकरिंग जब भी याद रखिएगा, जब भी हम इसको हटाएंगे तो जितना अंक के ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ नीचे उतना 9 आएगा, उतना 9 आएगा। ये है 0, उसके बाद ऊपर क्या है 49 है, और 49 है तो दोनों पे रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब 4 के लिए एक 9 आएगा और एक 9 आएगा 9 के लिए, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 49/99। ये हो गया P बटे Q के रूप में 49/99। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब आपको पता होगा कि हम जिसको कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बोला कि कौन सा है, तो आप इसको जोड़िए, 64 और 36 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 100, रूट अंडर 100। और 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, और हम इसके नीचे एक छुपा हुआ होता है, तो आप देख सकते हैं ये P बटे Q के रूप में लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, A नंबर परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, रूट अंडर 81/2 है, बोला गया रूट अंडर 81 बटे क्या है, तो रूट अंडर 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 बटे क्या, यहाँ 2। ये क्या है आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये है परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन,
दो अपरिमेय संख्याओं यानी कि 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है एक क्या। इसको गुना करके भी हम देख सकते हैं। तो देखिए इसको अगर गुना करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 इंटू हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 5, क्योंकि बोला गया गुणनफल इसका क्या होगा। तो गुना करिए, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह 3 है तो 3 पर स्क्वायर हो गया, माइनस बी की जगह क्या है तो रूट अंडर 5 है, यानी कि इस पे स्क्वायर हो गया। तो ये 3 तिया हो गया 9, माइनस रूट 5 गुना रूट 5 होता है 5, ये निकल करके क्या आया 4 आया, निकल करके 4 आ गया। आप बता सकते हैं 4 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो 4 होता है परिमेय संख्या। सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो बोलिए कि यहाँ पे क्या बोला गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या यानी कि परिमेय परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय अपरिमेय संख्या, इसका योग हमेशा होगा अपरिमेय, इसका योग हमेशा अपरिमेय। इसको बिल्कुल याद रख लीजिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा चुपचाप देखने के बाद ये बन जाएगा। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, आंसर नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया 18 तथा 72 का मोसो है। तो इसको हम नॉर्मल बच्चे के तरीके से निकाल लेंगे। 18 हो गया, यहाँ 72 हो गया, तो 18 चौके 72, या 4 बार में पूरा 72 कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो याद रखिएगा कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो अंतिम बार में किससे भाग लगाएं तो शेषफल हमारा 0 हो गया, तो वही होता है मोसो। तो 18 से भाग लगाए थे तो 18 हमारा हो गया मोसो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, बोला गया कौन यहाँ पे यौगिक संख्या है। तो याद रखिएगा यौगिक संख्या किसको बोलेंगे, जो अभाज्य संख्या नहीं होगा सिंपल उसको यौगिक संख्या बोल देंगे। 11 देखिए अभाज्य संख्या है, क्यों अभाज्य संख्या है, 11 में 1 और 11 को छोड़कर किसी संख्या में भाग नहीं लगेगा। 31 भी अभाज्य संख्या है, क्यों 31 अभाज्य संख्या, क्योंकि 31 में भी 1 और 31 को छोड़ करके भाग नहीं लगेगा। 41 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन अगर बात करेंगे 21 का तो ये हो गया 3 गुना 7 यानी कि 7 21। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे, ये 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से लगेगा ये हो गया 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर से 2 2 हो गया और यहाँ फिर 2 से खत्म हो गया। यानी कितना निकल करके आया, तो 2 पर पावर कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। 2 का घातांक क्या है, तो 6 है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी संख्या उसमें भाग ना लगे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो देखिए 33 में देखिए 3 से भी भाग लग जाएगा, 11 से भी भाग लग जाएगा, है ना। 39 में देखिए 3 से भी भाग लगेगा और 13 से भी भाग लगेगा। 38 में देखिए 2 से भी भाग लग जाएगा, है ना, और ये 19 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन 31 में देखिएगा तो 31 में 1 और 31 के अलावे किसी से भाग नहीं लगेगा। एक और स्वयं को छोड़ करके अगर किसी से भाग नहीं लगता है उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 31 हो गया अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मोफा होगा। बोला गया P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मोफा क्या होगा, इसको भी बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अगर दो अभाज्य संख्या है इसका मोफा हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1। दो अभाज्य संख्या का मोफा हमेशा 1 आता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1। इसको याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या बोलते किसको हैं, तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है, तो 1 से होती है, 1 2 3
4 है ना, इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये हो जाएगा 1। सही आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, संख्याएं 12, 15, 21 का मौसो होगा। बोला कि 12, 15, 21 का मौसो क्या होगा, तो इसको देखते हैं। ये अगर 12 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो ये हो गया 6, 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया 3, फिर 3 से लगा दिए तो 1 हो गया। अच्छा 15 का लगाइए, 15 को तो ये देखिए, ये लगेगा 3 से 5 बार में, फिर ये 5 से लग गया। अच्छा फिर देखिए 21 है तो ये लगेगा 3 से 7 हो गया, और फिर ये 7 से। अब देखिए यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1। अच्छा ये 15 का क्या आ गया, 15 का आ गया 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। ये 21 का क्या आ गया, 21 का आया 3 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। अब आपको इसमें से मॉस यानी कि HCF आपको चुनना है। अब तीनों को देखिए और HCF देखिए कि तीनों में कौन सा चीज कॉमन आ रहा है। देखिए आपको ये 3 कॉमन लग रहा है क्या तीनों में, यही हो गया क्या इसका HCF, यानी 3 हो गया HCF। सही आंसर ए नंबर यानी कि 3। अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, एक लास्ट बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 से यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 78, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया 3, फिर यहाँ 39, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हो गया 13, फिर ये 13 से खत्म हो गया, 1 हो गया। तो अगर इसका बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है, 13 पर पावर 1 है, बोला कि 2 का घातांक क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 2 का घातांक 2 है। सही आंसर 2 हो गया। तो आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। आप लोग के लिए डेली 25-25 क्वेश्चन का यह सेट आएगा, और पूरा का पूरा जो भी गेस्ट पेपर में है पूरा चैप्टर सबको खत्म करवा दिया जाएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, अगर इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।